हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की एक नई वीडियो को देखेंगे जिसमें हम लोग अपने अर्थ के शेप को पहचानेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसका शेप एक्चुअल में है कैसा। तो ये मैंने आपसे उस दिन कहा था कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर सिलेबस लाते हैं तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर अर्थ। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गोल नहीं है, तो उसका जो एक्चुअल शेप है उसे इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे जितने भी आज तक हमने पढ़ा उसमें सिर्फ हमने ऐसा पढ़ा कि पृथ्वी गोल है, कोई ऐसा कहता है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है नींबू है, कोई मौसम्बी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो शेप है, एक बार आप खुद ही थिंकिंग कीजिए, अगर पृथ्वी गोल होती, यानी कि गोल शेप आप समझ रहे हैं कि ऐसे टाइप का होगा पूरा गोल, तो इस पे इतने ऊंचे कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, कितने सारे, जैसे ये हिमालय है, कहीं पे घाटियाँ होती हैं संकरी, कहीं पे कोई नदी तालाब होते हैं। तो ये वैसे भी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी, बट इसे हम लोग एकदम सिंपली गोल कैसे कह सकते हैं। अब ये चपटी भी नहीं हो सकती, अगर चपटी हुई तो कितनी लंबी हो जाएगी। तो इसका जो रियल शेप है वो कुछ इस टाइप का है। देखिए, कहीं से ये ऐसे अंदर को धसी है, कहीं से ये बाहर को धसी है। तो इसे समझने से पहले आप इसकी उत्पत्ति को समझिए। जो हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ था। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण हुआ था। ये हुआ था, देखो, जैसे ये जब हमारा जो फर्स्ट एक मैप बना था, जो हमारा पृथ्वी का, आजकल आपने ग्लोब देखा होगा, कुछ इस टाइप से है वो, और इधर पे को हमारी पृथ्वी है ऐसे गोल शेप में। आपने बहुत जगह पे ये वाला मैप देखा होगा और आपको पता नहीं है अपनी पोजीशन, आप इसे देख के पहचानते हैं हमेशा। तो वैसे इसमें भी पहचानिए। देखिए, शुरुआत में हमारा जो भारत देश है वो इधर पर था, अफ्रीका के आसपास। जो आज के मैप में अफ्रीका है उधर पे हमारा पहले भारत भी था। अब देखो, ये उस टाइम में इसे एक लोकेशन कहते हैं, जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप या गोंडवाना लैंड के बगल पे था ये भारत। इसके बाद ये हुआ क्या, देखिए, पृथ्वी के संग बहुत सारे बदलाव प्रत्येक वर्ष होते रहते हैं। आप जैसे जिस जमीन पे आप है तो वो क्या होती है, धीरे धीरे खिसकते रहते हैं। यानी जैसे कभी भूस्खलन हुआ, कभी बाढ़ आई, कभी कुछ हुआ, तो वो क्या होती है, अपनी प्लेटों से खिसकते रहती है, खिसकते रहती है, खिसकते रहती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि ये जो हमारा भारत देश था वो यहाँ गोंडवाना लैंड से खिसकते खिसकते बहुत करोड़ों साल बाद एक बार पहुंच गया ये यूरेशिया के पास। कहाँ पे पहुंच गया, यूरेशिया के पास। अब ये यहाँ से भी बाहर को जाता है, यानी ये क्या कर रहा था, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब जब यूरेशिया की प्लेट इधर पर को आई तो ये प्लेट पहले से ही थोड़ी सी ऊंची थी। यानी मान लीजिए अगर ये आपकी पृथ्वी है तो कुछ इस टाइप का शेप था इसका, यानी ये इतनी कुछ हाई थी, ये इस टाइप से एक ऊंचा चीज था। ये मैं 3D में नहीं दिखा सकता हूँ, आप समझ जाइएगी। यहाँ से ये लगभग, अगर ये सिंपल है तो यहाँ ऐसे ऊंचा था, यानी यहाँ से अगर एकदम इसमें स्पीड से टकराया तो ये थोड़ा सा ऊपर को उठ गया, यानी ऐसे उठा। और ये उठते 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 क्या हो गया, एक बहुत ऊंचा एक पहाड़ी बन गई। अब देखिए, भारत में जो हिमालय पर्वत है वो कितना ऊंचा है। तो हुआ क्या कि जो ये पहाड़ का ऐसे निर्माण हो गया एक ऊंचा नीचा, तो इसके पीछे तो रह गया चीन और इसके आगे हो गया भारत। मतलब ये बहुत ज़्यादा उसमें धक्का मारते रहा था कि उसको क्या करे, ये हटाने की कोशिश करे, पर पहाड़ जितना वो इसमें धक्का लगाता था वो उतना ऊंचा हो जाता था। तो पहाड़ की जो हमारा जो हिमालय पर्वत है ये भी बढ़ते रहता है। तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं कि हिमालय का जो निर्माण कैसे हुआ है, ये था अंगारा लैंड। एक नए मैप में देखिए, ये था अंगारा लैंड ये, और इससे ऊपर को था एक लारेशिया का, क्या था, लारेशिया। इसके बीच पे एक सागर था जिसे हम लोग तैथिस सागर कहते हैं। तो जब ये दोनों आपस में टकराए तो यहाँ पे भारत के बजाय अगर आप यहाँ पे गोंडवाना लैंड और ऊपर लारेशिया को देखते हैं, तो इनमें जब एक घमासान टक्कर हुई तो ये क्या हुए, ऊपर को उठे, यानी इन्होंने पुशअप करा। तो यहाँ पर से जब ये उठे तो एक पहाड़ का निर्माण हुआ। ये इससे पहले ये वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो भारत है ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा। अब समझते हैं हम अपने पृथ्वी को। अब देखो, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है अंडाकार है, तो कोई क्या कहता है ऐसे टाइप से मौसमी जैसी है, ठीक है।
तो ऐसा कुछ शेप है नहीं इसका रियल स्ट्रक्चर। इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, ये मैंने फर्स्ट में कहा कि अगर हमारी पृथ्वी गोल होती तो इतने सारे पर्वत, पठार, घाटियाँ ये कहाँ आता। पृथ्वी है, इसकी फ़ोटो आपको इधर साइड में भी मिल जाएगी, रियल अर्थ का जो शेप है उसकी। अब क्या हुआ देखिए, अब ऐसी पृथ्वी का तो शेप दे नहीं सकते थे, तो जो वैज्ञानिक थे वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने क्या करा, इसमें एक इमेजिनरी लाइन खोजी। आपने हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ी होगी तो जो हमारे भारत का मैप है कुछ इस टाइप से है, देखो जैसे यहाँ से ये भारत का कश्मीरी एरिया हो गया, ये देखिए इस टाइप से समझो। अब यहाँ पर कोई ये कुछ 5-7 शहर इसमें आते थे, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने ऐसे करके कुछ ले लिया, देखो यानी इस वाले को यहाँ से यहाँ पे मिलाया और इस वाले को नीचे, और ये तो इसका स्ट्रक्चर हमने कहा था एक त्रिभुजाकार है। अपने भारत के स्ट्रक्चर को हमने ऐसे ले लिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसे हमने कह दिया चतुर्भुजाकार। अभी रियल में चतुर्भुज थोड़ी है ना, हमने क्या करा, इसे इमेजिन कर लिया कि लगभग लगभग ऐसा है। तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने इसमें एक डॉटेड लाइन खींच दी ऐसे, ये, और इस डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं, ठीक है, इस डॉटेड लाइन को जियोड कहते हैं। अब देखो, और ज्योग्राफी को हम लोग भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी होती है बाहर का अध्ययन। अगर कभी आप इसके अंदर का अध्ययन करोगे तो उसे कहोगे जियोलॉजी। जियोलॉजी इसके अंदर का अध्ययन होता है, यानी पृथ्वी के अंदर, यानी भूकंप, चक्रवात, मतलब जो अंदर होता है, अंदर हलचल, जैसे प्लेटों के बारे में, ज्वालामुखी कैसे पड़ता है, वो जो अंदर मतलब बदलाव होते हैं पृथ्वी के संग, उसे कहते हैं हम जियोलॉजी। और जो बाहर बदलाव होते हैं पेड़ वगैरह, उसको क्या कहेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, दोनों उसी के ब्रांचेज हैं। अब देखो, अब हमारी जो पृथ्वी का रियल स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गया कि गोल नहीं होके एक कैसा है, मतलब बाहर को निकला हुआ, मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का है। और इसमें हमने वैज्ञानिकों ने इसका एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड स्ट्रक्चर खींच के इसे एक गोलाई दी है, जिस गोलाई को यानी डॉटेड लाइन को एक शेप देना, उसे गोला बनाना जियोड कहलाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा भारत ऊपर को उठा। और हाँ, पेंथालासा सुपर ओशियन है, और पेंजिया एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। पेंथालासा सुपर ओशियन महासागर, पेंजिया महाद्वीप, यानी ये इस तरह पे से देख लेंगे। और पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो होगी आपकी सौर मंडल से रिलेटेड, जिसमें आप ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारों के बारे में जानेंगे। तो उस वीडियो के संग भी जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।